हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। रिएक्शन जो है वो है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है? तो एल्डोल संघनन जो है वो वैसे तो क्लास 12 के अंदर भी आती है और इसके साथ बीएससी सेकंड ईयर के अंदर भी एल्डोल संघनन पढ़ाया जाता है। तो एल्डोल संघनन के सवाल जो हैं वो दोनों ही लेवल पे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बोर्ड के अंदर भी सवाल आता है, इसके साथ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। रही बात कंपटीशन की, तो नीट और आईआईटी एग्जाम अगर आप देते हैं, अगर आपने पेपर्स देख रखे हैं, तो उनके अंदर भी आपको नीट और आईआईटी के अंदर भी एल्डोल कंडेंसेशन के सवाल बहुत बार मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले इसकी रिएक्शन की, रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद मैं करवाऊंगा आपको मैकेनिज्म। तो अगर बात करें एल्डोल संघनन की, तो एल्डोल संघनन जो है वो बेसिकली होता क्या है, आपके पास एल्डिहाइड होता है, लेकिन एल्डिहाइड के लिए एक शर्त होती है, एल्डिहाइड के पास होना चाहिए अल्फा कार्बन। ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होते हैं। एल्डिहाइड के लिए शर्त अल्फा कार्बन, कीटोन तो अगर है तो उसके पास अल्फा कार्बन तो होगा ही होगा, और अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैंडेटरी शर्त है कि अल्फा कार्बन होना चाहिए, अगर अल्फा कार्बन है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए दोनों के पास। एल्डिहाइड की अगर करवा रहे हैं तो एल्डिहाइड के पास भी, अगर कीटोन की रिएक्शन आप करवाएंगे तो कीटोन के पास। जब एल्डिहाइड और कीटोन के जो अणु हैं वो बेस की उपस्थिति में, अभी मैं रफली आपको समझा रहा हूं, OH माइनस मीडियम जो है वो बेसिक होता है, या बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो अगर एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं तो एल्डोल बनाएंगे, ALDOR। ठीक है, एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एल्डिहाइड का तो क्रियात्मक समूह होता है, प्लस इसके साथ क्रियात्मक समूह होता है एल्कोहल का। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, आप देख पा रहे होंगे एल्ड प्लस ओल, तो नाम क्या बन जाएगा, एल्डोल। दूसरी बात, अगर आप कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं, दो कीटोन अगर आप लेते हैं, कीटोन के दो अणु आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में बनता है कीटोन। कीटोन। ठीक है, तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, कीटोन का मतलब है इसके अंदर क्रियात्मक समूह एक तो कीटोन का होगा, इसके साथ होगा एल्कोहल का। तो ये कहानी होती है। एल्डोल बनता है कब, जब हम 2 मोल लेते हैं एल्डिहाइड के। कीटोन बनता है कब, जब हम 2 मोल लेते हैं कीटोन की। जब आप एल्डोल को आगे हीट करते हैं, एल्डोल बन गया आपके पास, अब आप इसको वापस हीट करते हैं, तो ये जल का एक अणु निकालेगा, और जल का अणु निकालने के बाद बनाता है अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। क्लियर? और ठीक ही प्रोसेस ऐसा उसमें भी होगा। जब आप कीटोल को हीट करेंगे, मैं थोड़ा सा रफली अभी आपको बता रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा। कीटोल को जब आप हीट करेंगे तो कीटोल को हीट करने पर भी बनेगा अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य उत्पाद है, ये हमारा बन जाएगा, इसके बाद हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो मैं कह सकता हूं कि दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में एल्डोल बनता है अगर एल्डिहाइड लेते हैं, अगर कीटोल बनता है अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोल बनता है। अगर आप उसको हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनेगा। दोनों के केस में, चाहे एल्डिहाइड से एल्डोन बनाया हो आपने या कीटोन से कीटोल बनाया हो। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि रिएक्शन होती कैसे। तो मैं पहले तो रिएक्शन लिखूंगा, मैं केवल इस पार्ट के अंदर एक दो पार्ट बना दूंगा मैं इसके। तो पहले पार्ट के अंदर सिर्फ हम एल्डिहाइड की चर्चा करेंगे, एल्डिहाइड का मैकेनिज्म भी कर लेंगे और रिएक्शन भी देखेंगे। तो अगले पार्ट के अंदर आपको कीटोन की कहानी भी मिल जाएगी। हालांकि दोनों सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो एल्डोल अभिक्रिया होती है ये दो टाइप की होती है। पहला टाइप जो होता है वो तो होता है जब आपके पास एल्डिहाइड के दोनों अणु जो हैं, एल्डिहाइड के दोनों अणु जो हैं वो समान होते हैं, जब एल्डिहाइड के दोनों अणु समान हो। और दूसरा होता है, या कीटोन की बात करें तो कीटोन के भी दोनों अणु समान हो। और दूसरा जो टाइप होता है वो जब आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, यहाँ पर भी एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी, एल्डिहाइड या कीटोन के दोनों अणु जब समान होते हैं। और दूसरी स्थिति हमारे पास होती है जब एल्डिहाइड या कीटोन के दोनों अणु जो हैं वो अलग अलग हों, दोनों अणु अलग अलग हों, अलग अलग हों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। जब अलग अलग होते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, या इसको ये भी एक नाम और भी लिखा जाता है हिंदी मीडियम में, विषम एल्डोल। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सम एल्डोल हो जाएगा, सम एल्डोल। तो हम दोनों की चर्चा करेंगे आज। हम सम एल्डोल के एग्जांपल ही देख पाएंगे क्योंकि वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा।
दूसरा हमारा जो पोर्शन होगा उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, जो होगा क्रॉस एल्डोल या विषम एल्डोल। टाइप आपको पता होना चाहिए। आपको अगर पूछ ले कोई कि एल्डोल कितने टाइप से हो सकती है, तो आप कहेंगे 2 टाइप से। जब एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों यूनिट हमारे पास सेम होती है तो हम उसको बोलते हैं सम एल्डोल, और जब अलग अलग होती है तो उसको हम या तो क्रॉस एल्डोल बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं, विषम एल्डोल। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी, एल्डोल के बारे में कुछ ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, कैसे होती है रिएक्शन। तो आपके पास एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड है CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, मैं इसको हाइड्रोजन को थोड़ा ऊपर दिखा रहा हूँ समझने के लिए। ये है हमारे पास एथेनेल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। दूसरी यूनिट में लेता हूँ, सेम ही हमें लेना क्योंकि हम सम एल्डोल पढ़ रहे हैं जब दोनों यूनिट समान होती हैं। दूसरी यूनिट ले लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ये भी क्या है हमारे पास, एथेनेल है। क्लियर बात। एरो के ऊपर मैं लिख देता हूं, एरो के ऊपर है आपके पास CaOH का ट्वाइस। ये कोई बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस ले सकते हैं आप, NaOH ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, MgOH का ट्वाइस, कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले आपको ये अल्फा कार्बन जो है, ये 0 पोजीशन है, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा। मैं ऐसे दिखा देता हूं बाहर की तरफ। अल्फा हाइड्रोजन से बेस जो है वो H+ ले जाएगा, फिर ये CH2- जो बनता है वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। अभी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, मैकेनिज्म में सारी बातें डिटेल में होंगी। तो आपके पास क्या होता है, इसका अल्फा कार्बन और इसका जो 0 पोजीशन है, कार्बोनिल वाली पोजीशन है, दोनों जुड़ जाते हैं। क्या दिखेगा, देखो आपको CH3 यहाँ पे बन जाएगा CH, हाइड्रोजन को मैंने अंदर की तरफ लिख दिया है, ये बन जाता है OH। अब ये बना कैसे है, उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, मैं दिखाऊंगा कैसे बनता है। इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाता है CH2, यहाँ पे रहता है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ बनता है H। ठीक है, ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, इसमें आप देख पा रहे होंगे, आपको एक तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है आपको एल्कोहल का। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारा बन गया है एल्डोल। ठीक है, मैं बताऊंगा डिटेल में मैकेनिज्म में, आप पेशेंस रखें बस थोड़ा सा। इसको जब आप फर्दर हीट करते हैं, इसको जब आप गर्म करते हैं, तो होता क्या है, जिस कार्बन पे OH लगा है, इस कार्बन से तो जाएगा OH समूह, और इसका जो पड़ोसी कार्बन है यहां से एलिमिनेट होता है हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब क्या बाहर जाएगा, यहां से H2। अगर H2 एलिमिनेट होगा तो आपको पता है इस वाले CH और इस वाले के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे हीट करेंगे तो H2 बाहर जाएगा, CH3 यहाँ पर CH, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और इसके साथ बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। माइनस करके मैं लिख देता हूँ H2। क्लियर। अब इसके अंदर क्रियात्मक समूह किसका है, एल्डिहाइड का। इसकी पोजीशन को हम बोलते हैं 0 पोजीशन। ये है हमारी अल्फा और ये है हमारी बीटा। तो देखो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन गया क्या, तो ये हमारा प्रोडक्ट है अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अब ये बना कैसे है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं अभी यहाँ पर पूरा डिटेल मैकेनिज्म करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर चलते हैं हम मैकेनिज्म के पोर्शन के अंदर कि मैकेनिज्म कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, सारी बातें डिटेल में हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहले एक मोल, इसको मैं फर्स्ट स्टेप कहने जा रहा हूँ। हमारे पास जो 2 मोल हैं, उन दोनों मोलों में से मैं एक मोल को लिखता हूँ यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर दिखा देता हूँ एक हाइड्रोजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और H। ये है एथेनेल, ठीक है, जो हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ये है हमारा एथेनेल। तो मैंने क्या करा है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, जिसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, उसको खोल करके लिख दिया है बस समझने के लिए। ठीक है, एरो के ऊपर मैं लिख देता हूँ OH-। OH- का मतलब मीडियम बेसिक है, हमारे पास OH- आ चुका है। OH- दे कौन रहा है, बेस दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये OH- क्या करता है, यहां से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। OH- अगर H+ लेगा तो क्या एलिमिनेट होगा, H2O। इस कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा, CH2 बन जाएगा और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके साथ रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर रहेगा हाइड्रोजन, यही बनेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन जो है इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। वो क्यों होता है वो अभी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहां से H+ जा चुका है। अब देखो आपको यहाँ पे संयुग्मन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पाई फिर सिग्मा फिर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में उतरता है तो ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, अनुनाद हो जाएगा इसके अंदर। तो मैं डबल साइडेड एरो दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुनाद।
यहाँ पे CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है इनोलेट। और इनोलेट जो है वो अधिक स्थायी होता है। क्यों अधिक स्थायी होता है? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे जो ऋणावेश है वो ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे होता है, ऑक्सीजन पे है, इसलिए क्या है, ज्यादा स्थायी है। और ये है हमारा कम स्थायी, ठीक है, ये है कम स्थायी। तो अगर कम स्थायी है तो ये अधिक सक्रिय होगा, और वो क्या होगा, इनोलेट क्या होगा, कम सक्रिय होगा। तो हम तो उसको यूज करेंगे जो अधिक सक्रिय होगा। तो ये हमारा काम करता है किसका, नाभिक स्नेही का। किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही का। अब कैसे करेगा वो हम समझते हैं। तो अब जो हमारे पास नाभिक स्नेही बना है उसको हम यूज करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ एल्डिहाइड का एक अणु लिया है। दूसरा अणु मैं लेता हूं एल्डिहाइड का, CH3, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ है ऑक्सीजन, और इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। दूसरा अणु हमारे पास आ चुका है एल्डिहाइड का फ्रेश अणु। अब हम लेकर आएंगे नाभिक स्नेही को, CH2 पर माइनस है, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। क्लियर। ये CH2 का माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन पे। इसके अल्फा कार्बन को इसकी 0 पोजीशन से जोड़ना हमें, चलिए जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 बनेगा, यहाँ पे CH है, हाइड्रोजन को मैंने अंदर ले लिया है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसके साथ अल्फा को जोड़ो, ये बनेगा CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ है H, बन गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास जो स्पीसीज बनी हुई है उसको आप लिखें वापस, CH3 CH, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे माइनस है, इसके साथ बना हुआ है CH2, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O के साथ H। इसका आपको करवाना है प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण करवाने के लिए आप किसको लेकर आएंगे, पानी को लेकर आएंगे, जल को। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो H प्लस मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। ये H प्लस किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस पे। क्या बनेगा, देखो हमारे पास बन जाएगा CH3, CH ऑक्सीजन का माइनस H प्लस खा के OH बना देगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर रहेगा C डबल बॉन्ड O के साथ H। बताइए एल्डोल बना कि नहीं बना, देख पा रहे हैं आप रिएक्शन में देख सकते हैं एल्डोल हमारा बन चुका है। तो ये हमारा एल्डोल तैयार हुआ है। एल्डोल को हम क्या करते हैं, फर्दर हीट करते हैं, तो ये क्या करेगा, जल का एक अणु बाहर निकालेगा और हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। लिखते हैं उसको वापस, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH और एक हाइड्रोजन मैंने बाहर दिखा दिया है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा जल का एक अणु, माइनस करके मैं लिख देता हूँ H2। तो देखो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH और C डबल बॉन्ड O के साथ है H, बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, कोई भी टफ नहीं है। आप कीटोन लेके खुद से करके देख सकते हैं, एक भी स्टेप का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है, कीटोन में CH3 आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पोर्शन के अंदर मैं कीटोन का भी एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, इसके साथ साथ मैं विषम एल्डोल की बात भी करूंगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।